हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन कीजिए चैनल। आज मैं आपको फूड से ट्रीट दही भल्ले रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जो कि झटपट तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। एशियन कुजीन है, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। आपने बहुत से किस्म की दही भल्लों की रेसिपीज ट्राई की होंगी, पर जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ये झटपट तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो दही लिया है जिसमें पानी ना हो। उसके अलावा 3 मैंने आलू लिए हैं जिनको मैंने बॉयल करके रखा है। उसके अलावा एक बाउल मैंने बूंदी, जिन्हें पकौड़ियाँ भी कहते हैं, इनको मैंने बॉईल किया। इनका एक्स्ट्रा पानी मैंने निचोड़ के निकाल दिया। उसके अलावा मैंने वेजिस लिए हैं जिसमें खीरा है, टमाटर हैं और प्याज हैं, जिनको मैंने काट के रख लिए। अब मैंने एक प्लेट बॉइल्ड चिकपीस लिए हैं, सफ़ेद चने लिए हैं। उसके अलावा 2 चम्मच मैंने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट ली है। आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बाज़ार की भी यूज़ कर सकते हैं। मैं होममेड ले रही हूँ। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच चाट मसाला यूज़ कर लेंगे। आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बाज़ार का यूज़ कर रही हूँ। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच लीमू का रस शामिल कर देंगे। मेरा फ्रीज़ हुआ है इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों की जो हमने पेस्ट तैयार किया उसको शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम इमली और जिंजर की मेरे पास चटनी है, जो बाज़ार से ली है, उसको मैं ऐड करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन। चलें, अब इसमें 3 चम्मच हम इमली की चटनी ऐड कर देंगे। आप होममेड भी बना सकते हैं, मैं बाज़ार की यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। चलें, अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो अब हमारी दही रेडी है भल्लों के लिए। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें हम अब आलू शामिल करेंगे जो हमने बॉईल किए हुए हैं। अच्छी तरह साफ़ करें प्लेट को। अब इसमें हम बूंदी और पकौड़ियाँ शामिल कर देंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम वेजिस ऐड कर देंगे। आप बंद गोभी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी यही अवेलेबल थी तो मैं प्याज, खीरे और टमाटर ऐड कर रही हूँ। इससे फ्लेवरफुल बनते हैं दही भल्ले। अब इसमें हम जो हमने सफ़ेद चने बॉईल किए हुए हैं उनको ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच जो दही भल्लों का मसाला है, मैंने बाज़ार का लिया है, वो ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने कोई और स्पाइसेस तो इसमें ऐड ही नहीं किए सवाए नमक और चाट मसाले के। तो हम इनको अब इसे डालकर हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दही भल्ले थोड़े स्पाइसी मज़े के लगते हैं। अब इसमें हम चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इमली की चटनी हम इसकी टॉपिंग पे ऐड करेंगे ताकि हमारे फ्लेवरफुल लगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि दही भल्ले हमेशा चिल्ली अच्छे लगते हैं। देखें अब कितनी प्यारी लुक आई है। हमने इमली की चटनी भी ऐड कर दी है। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन। चलें, अब इसे फ्रिज में रखते हैं और ठंडा होकर हम सर्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। देखें कितनी प्यारी लुक आई है। अब इसे सर्व कर दें और एंजॉय करें। अब हम दूसरी रेसिपी तैयार कर रहे हैं, जो कि काले चने चाट रेसिपी है, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, झटपट तैयार हो जाती है, हेल्दी रेसिपी है, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो बॉइल्ड काले चने लिए हैं जिन्हें बॉईल कर लिया मैंने, और 2 मैंने आलू जिनको मैंने काट कर बॉईल करके काट कर रख लिया स्लाइसेस में।
अब इसमें हम वेजीज़ ऐड कर देंगे। उससे पहले हम इसमें आधा चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब इसमें वेजीज़ ऐड कर दें। अब इसमें धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों की जो हमने पेस्ट तैयार किया उसको ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम 1 चम्मच चाट मसाला ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 चम्मच नींबू का रस शामिल कर देंगे और इन सब को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये जितना अच्छा मिक्स होगा उतनी टेस्टी फ्लेवरफुल लगेंगे। अब इसमें बस एक चीज़ ऐड होना रह गया, वो है इमली की चटनी। आप होममेड भी तैयार कर सकते हैं, मैं बाज़ार की यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें 2 चम्मच तकरीबन इमली की चटनी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये बैलेंस हो जाए इंग्रेडिएंट्स। ये देखें, अब हमारी चाट तकरीबन रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। कुछ लोग इसे गर्म भी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ठंडी ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ी देर हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो ये हमारी चिल हो जाएगी, फिर ज़्यादा मज़े की लगेगी। चलें, ये होती है ठंडी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके। अब इसे सर्विंग प्लेट के अंदर हम चाट को डाल देंगे और उस पे गार्निशिंग करेंगे धनिया के साथ। देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। अगर आपने मेरी दोनों रेसिपीज़ को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। मुझे कमेंट करके बताना ये दोनों रेसिपीज़ मेरी फेवरेट हैं। आप लोगों को ये मेरी दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन और कमेंट करके ज़रूर बताना।